हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन देख रहे हैं आप। विद्युत रसायन में आपको 7 लेक्चर मिल चुका है। आज ये 8वां लेक्चर आप देखेंगे। इसमें आप ज़्यादा हद तक कुछ नई चीज़ों को लेकर के सीखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से आपके बुक में टाइपिक वाइज दिए हुए हैं क्वेश्चन, उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल उसी बेस पर बता रहा हूँ कि आपके लिए मुश्किल है ना क्लियर। आज मैं आपके साथ कई दिनों के बाद जुड़ रहा हूँ। जुड़ने का कारण ये है, कई दिनों का कारण ये है, स्वास्थ्य सही ना हो पाने के कारण बीच में कई क्लास आपकी नहीं हो पाई है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सारी क्लासेस लगातार कंटिन्यू रहेंगी अब, और आपको पर डे मेरा लेक्चर मिलेगा। और मेरा ये भी गारंटी है कि आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो केमिस्ट्री में 90 प्लस करेंगे बोर्ड एग्जाम में। कहने का मतलब ये है कि मैं नवंबर से पहले आपका सारा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा केमिस्ट्री का। उसके बाद रसायन विज्ञान का कंप्लीट कराने के बाद में आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ों का आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके चीज़ों को बताया जाएगा। इसका भी प्रैक्टिस होगा, आप बेहतर करोगे। कहने का तात्पर्य है कि आप आज हमारा 8वां लेक्चर देख रहे हैं। उसमें हम देखेंगे आज 8वां लेक्चर में हम देखेंगे दुर्बल विद्युत अवघट। दुर्बल विद्युत अवघट जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रबल देखे थे, अब आज हम देख रहे हैं दुर्बल। उसमें कुछ हेडलाइंस आप देखे थे प्रबल विद्युत अवघट, उसके बारे में आप एग्जाम्पल भी करके देखे थे। तो अब आप देखेंगे दुर्बल विद्युत अवघट। दुर्बल विद्युत अवघट की सीधा सा डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे तो डिफिनेशन इस तरीके से है। देखिए, कह रहा है वही विद्युत अवघट जो विलयन की में आंशिक वियोजित होते हैं, यानी विलयन है कोई, अगर कोई प्रकार का विलयन है तो उसमें वियोजित हो जाते हैं, वियोजित होते हैं। ये कम मात्रा में वियोजित होने के कारण इनके विलयनों के आयनों की संख्या कम होती है, जिनका चालकता लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है। चालकता जो है वो लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है। कोई विलयन है जो इसमें वियोजित होगा, उसकी जो चालकता है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डिफिनेशन है। आप इसको रिवीजन करिए और देखिए, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं पड़ेगा। कुछ हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल है BaSO4 सफेद अवक्षेप है। सफेद अवक्षेप यहाँ पे जल से जब इसको अवघट कराया जाएगा, तब ये आपस दो भागों में टूटेगा, जिसमें पहला भाग जो बनेगा हमारा Ba2 प्लस बनेगा, दूसरा जो हमारा बनेगा SO4 माइनस बनेगा। इस तरीके से दुर्बल विद्युत अवघट का ये उदाहरण भी होगा। इस पर आप हल्का प्रैक्टिस करिए, आपको एक बिल्कुल डिटेल से समझ में आ जाएगा, कोई प्रकार का दिक्कतें नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं दूसरी पॉइंट को देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट जो है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध का एक सीधा डिफिनेशन पूछेगा। प्रतिरोध से क्या समझते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप डिफिनेशन इसी लिखिए, यही लिखेंगे तो आपका कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड में पूरे नंबर आप पाओगे। देखिए, कह रहा है किसी चालक की विद्युत धारा के आरोपित अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत धारा के अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती है। यहाँ पे तो R के समानुपाती L है, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, जिसका प्रतिरोध कोई भी पदार्थ A दिया गया है। एक्चुअली बात करते हैं, अगर A दिया गया है तो A के समानुपाती B है, तो उसका प्रतिरोध B होगा। तो कहने के बाद तात्पर्य आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली बहुत जरूरी है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, है ओम का नियम। ओम का नियम हम बात करेंगे। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से, जो कि हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके हम बात करेंगे, ओम का नियम क्या कह रहा है। ओम का नियम है, ओम का नियम जर्मन के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1882 में अपना नियम व्यक्त किया। सॉरी, यहाँ पे 1826 में अपना नियम ये प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नियम के अनुसार बताया। उन्होंने कहा कि क्या कहा ओम ने बताया, ओम ने बताया कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कोई चालक है, अगर उसमें धारा बहेगी तो उसके समानुपाती होगा। उन्होंने बताया है कि अगर B है तो B के प्रोपोर्शनल I होगा, B प्रोपोर्शनल I होगा। यहाँ पे B बताया है, B प्रोपोर्शनल RI होगा। यहाँ पे R दिया गया है, और प्रोपोर्शनल B बाई R होगा। इस तरीके से उन्होंने बताया कि किसी में अगर धारा इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, करंट बह रहा है, तो उसके समानुपाती होगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि B क्या है, I क्या है, R क्या है। B हमारा विभवांतर है, और I हमारा विद्युत धारा है, R हमारा प्रतिरोध है। तो इसी तरीके से आपको आज 4 पॉइंट पे बेसिक जानकारी मिली है, 5 पॉइंट पे बेसिक जानकारी मिल चुकी है।
तो आप इस क्लास को देखिए, हम कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल भूलिए। तब तक के लिए आप इसके रिवीजन करें, कहीं पे क्लास में दिक्कतें हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। तब तक के लिए आप इसे देखिए और रिवीजन करिए। तब तक के लिए जय हिंद।